चलो ध्यान दो। तो ये चीज समझ में आ गया रिप्रोडक्शन क्या है और रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, ठीक ना। और हाँ इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो अपना वो जो बोले तुम सुल्तान वंश बढ़ाने के लिए अपना कि क्या है अपना अपना वंश बढ़ाने के लिए हम कोई को बोले पापा है वो दादा है, तो ये सब चीज ये हमारे लाइफ की साइकिल है। जन्म लेते हैं, रिप्रोडक्शन होता है, फिर मर जाते हैं। इसके अलावा जिंदगी में जितना करते हैं इसी के लिए करते हैं। मरना नहीं रहता तो कितना अच्छा रहता। मरना नहीं तो हम लोग से बढ़कर राक्षस कोई नहीं रहता। और दोबारा जन्म होता है है नहीं होता है सपना में यहाँ देखिए तब कैसे हुआ। यहाँ देखो रिप्रोडक्शन का जो भी टाइप बताया गया है, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल में भी फ्यूजन है, बॉडिंग है, ये सब 3 कारण से बताया गया है। पहला हैबिटेट, कहाँ रहता है, उस हिसाब से उसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा उसका इंटरनल फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मींस व्हाट, उसका इंटरनल जो भी फंक्शन है या इंटरनल जो भी एनाटॉमी स्ट्रक्चर है उस हिसाब से उसका रिप्रोडक्शन तय होता है। अंडरस्टूड। और कुछ अन्य कारण हो जाते हैं। तो अदर फैक्टर्स के मतलब कि वो ये होमोसेक्सुअल है कि ये हेटेरोसेक्सुअल है, मेल फीमेल दोनों का पार्ट उसके पास है कि एक पार्ट है उसके बॉडी में, ठीक। तो ये सब चीज के कारण, तो इतना कुछ कारण है जिसकी वजह से क्या है कि हमारा क्या होता है रिप्रोडक्शन का टाइप बांटा गया। हाँ कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों का पार्ट होता है, ठीक। उनसे भी हम लोग मिलेंगे ना अभी कल के लेक्चर में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब कोई जानते होंगे लोग, जिसमें यूनिपेरेंटल होते हैं विद और विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। मतलब एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल पेरेंट का यूज होता है और वो एक नया यंगस बना देता है, अपनी की तरह दिखता है, ठीक है बेटा। मतलब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म रहेगा, वो रिप्रोड्यूस करके अपनी तरह दूसरा एक ऑर्गेनिज्म बना देगा जो कि सेम उसकी तरह दिखता हो और जो ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ हो वो भी एक दूसरे की तरह दिखता हो। मान लो जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक, वो 2 ऑर्गेनिज्म बना दिया, अंडरस्टूड। तो ये दोनों भी एक दूसरे के तरह दिख रहे होंगे और इसके तरह भी दिख रहे होंगे, मतलब पेरेंट की तरह बच्चे भी दिख रहे हैं और बच्चे की तरह, और बच्चे तो एक दूसरे की तरह दिख ही रहे हैं। तो मतलब कि वही लिखा है ऑफस्प्रिंग आर एग्जैक्ट कॉपीज और क्लोन्स ऑफ ईच अदर एंड द पेरेंट, कि जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो एक दूसरे के भी कॉपी होंगे और अपने पेरेंट्स के भी कॉपी होंगे, मतलब बाल बेटा सबको आपस में मिलता जुलता दिख रहा होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है, एक सिंगल पेरेंट से उसका बेबी प्रोड्यूस हो जाता है और जो बेबी प्रोड्यूस हो रहा है वो एक दूसरे के तरह दिखते हैं। समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट क्या है, a group of genetically identical offspring produced from a single parent is called क्लोन। यहाँ ध्यान दो, क्लोन किसको बोलता है, एक ग्रुप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। यहाँ देखो जब ये एक दूसरे की तरह दिख रहा है, ये जब एक दूसरे के दिख रहा है तो इसके अंदर जो जीन है या जो डीएनए है, तो जब ये एक दूसरे की तरह दिख रहा है मतलब इस दोनों के अंदर सेम चीज है, कॉपी सेम हुआ है, ठीक। तो जब सेम कॉपी हुआ है तो दोनों जेनेटिकली सेम ही होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, तो इसलिए इन दोनों को क्या बोलता है, क्लोन बोलता है। क्या बोलता है, क्लोन, CLONE, क्लोन। तो क्लोन वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो एक दूसरे के जेनेटिकली एकदम सेम हो। तो यहाँ ये सेम पेरेंट्स से दोनों हुए हैं, दोनों सेम दिख रहे हैं पेरेंट्स की तरह, इसलिए दोनों का जेनेटिकली क्या है, सेम है, इसलिए इनको क्लोन बोलता है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझ गए। एक चीज और है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी किसी में गैमेट बनता है, किसी किसी में गैमेट नहीं बनता है। गैमेट मींस व्हाट की गैमेट बनता कैसे? बॉडी में ही गैमेट बनता है, बॉडी में ही फर्टिलाइज हो जाएगा। सेक्सुअली कैसे बनता है? सेक्सुअली में होता है कि बॉडी में गैमेट बन रहा है लेकिन मेल के अंदर से वो जब सेक्सुअल पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी पढ़ाएंगे तो फिर आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा। ठीक है। देखो एसेक्सुअल में सारे में गैमेट नहीं बनता है, कुछ में गैमेट बनता है। पार्थेनोजेनेसिस पढ़ोगे उसमें किसी एक के अंदर एग बनता है। क्या बनता है, एग, और वो एग जाके बाद में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बस वहां एक जगह है, बाकी किसी में ऐसा नहीं है।
तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, एक पेरेंट्स का यूज होता है इसमें गैमेट का यूज नहीं होता है, लेकिन किसी एक में होता है। इसका जो ऑफस्प्रिंग होता है वो सेम कॉपी होता है एक दूसरे के, वो क्लोन होता है क्योंकि जेनेटिकली सेम होता है। दैट्स इट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी जो भी बच गया हमारा, ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। एनिमल में इतने तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स में बस ये होता है। बचपन में इसको तुम लोग किए होगे, प्लांट्स का पौधा कट करके कहीं से लगा दीजिए तो हो जाता है। तो ये सब वेजिटेबल प्रोपगेशन में आता है, ठीक। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल में हमारा इतने तरह का होता है और प्लांट्स में हमारा बस ये एक तरह का होता है। समझ में आ गया? बाकी इसके बाद एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे सबके बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इतना में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो लो। इतना में कोई प्रॉब्लम